ओम शांति। आज 6 जून 2021 है और आज बाबा की अव्यक्त मुरली की रिवाइज्ड डेट है 14 जनवरी 1988। आज की मुरली का टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने ये स्पष्ट किया है कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि योग नहीं लगता या बहुत अच्छा चलते हैं, हल्के रहते हैं, अचानक से बोझ का अनुभव होने लगता है या फिर उदासी आ जाती है, खालीपन लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता आदि आदि। इसका कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं हैं। पाप कर्म विकर्म बाबा ने कहा अलग है और छोटी मोटी अवज्ञाएं अलग हैं। बाबा ने सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक की जो भी आज्ञाएं दी हैं उनमें अगर कोई अवज्ञा होती है तो उनकी निशानियां भी बाबा ने बताई है। तो आज बाबा चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे थे और बाबा क्या कह रहे हैं, टॉप लेफ्ट मिडल में बाबा ने आज अवज्ञा करने वालों की निशानियां बताई। उनको खाली खाली महसूस होगा, अर्थात भरपूरता अनुभव नहीं होगी, वे ना ही संतुष्ट होंगे। संपन्नता सुख का अनुभव नहीं होगा। इस जीवन में जो अतीन्द्रिय सुख का विशेष वरदान है, अवज्ञा होने के कारण अतीन्द्रिय सुख अनुभव निरंतर नहीं होगा। समय की अवज्ञा, जैसे कि बाबा ने कहा कि कड़े संस्कार होते हैं, वे अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी तरह जब समय पर आज्ञा पर नहीं चलते और अवज्ञा करते हैं तो वह भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, बोझ का अनुभव कराती हैं। पिछला वर्तमान हिसाब किताब, कुछ पिछले हिसाब किताब हैं जो ज्ञान मार्ग में आने से पहले थे और कुछ वर्तमान हिसाब किताब हैं, अर्थात आज्ञाओं को जानकर भी जब अवज्ञा की तब भी हिसाब किताब बने। तो ये दो प्रकार के हिसाब किताब भी उदासी में ले आते हैं। तो इसका भी आधार, इनको ख़त्म करने का आधार बाबा ने बताया कि लगन की अग्नि से इनको ख़त्म किया जाए। जब बाबा से लगन लगती है, पूरी लगन जब बाबा से हो, उस अग्नि से इनको ख़त्म किया जा सकता है। मन याद में नहीं लगता, सेवा में नहीं लगता, अर्थात कुछ अवज्ञा हुई है, उदासी की लहर आ जाती है अवज्ञा होने पर, क्योंकि मन बार बार खाता है। सिर्फ अकेले में जाकर बैठ जाएं ऐसे संकल्प चलते हैं। कर्म का बोझ खींचता है, क्योंकि कभी बाबा कहते कि कभी हल्का अनुभव करते हैं, डबल लाइट होते हैं, तो कभी अचानक से मेहनत का अनुभव करने लगते हैं, मेहनत लगती है क्योंकि बोझ अनुभव होता है। तो ये बाबा ने आज अवज्ञा की निशानियां बताई। अगर अवज्ञा हुई है तो ये उसकी निशानियां हैं और इनको ख़त्म करने का भी आधार बाबा ने बताया। वो थी लगन की अग्नि, अर्थात शक्तिशाली याद स्वरूप, बीज स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप। इस द्वारा जो पिछले अवज्ञाएं हुई हैं हिसाब किताब में है उनको ख़त्म कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए आज्ञाओं पर चलकर ध्यान रख सकते हैं। तो पिछले को कैसे ख़त्म करना और आगे के लिए क्या ध्यान रखना ताकि अवज्ञा ना हो, आज बाबा ने स्पष्ट किया। उदाहरण के तौर पर बाबा ने आज कहा कि जैसे बाबा ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, दृष्टि की, वृत्ति की, बाबा ने कदम कदम की आज्ञाएं दी हैं। उसमें से एक दृष्टांत बाबा ने कहा, कर्म करते कर्म योगी रहो, ये बाबा की आज्ञा है। निमित्त भाव से करो कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, और निर्माण भाव से, ह्यूमिलिटी से करो। मिडल में देखें, आज बाबा ने आज्ञाकारी बच्चों को देखा तो उनमें देखा कि एक बच्चे थे जो सदा आज्ञाकारी हैं, नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं। दूसरे हैं जो आज्ञाकारी तो हैं लेकिन सदा नहीं हैं, और तीसरे उनके बारे में बाबा ने कहा कि उनकी तो बात ही नहीं। तो
ये 2 मालाएं हैं। पहली माला जो सदा आज्ञाकारी है वो छोटी है क्योंकि कुछ आत्माएं ही हैं उनमें, और दूसरी जो आज्ञाकारी हैं लेकिन सदा नहीं है, उनकी माला बड़ी है क्योंकि उनमें अधिकतर सब हैं। तो इनमें अंतर क्या है? वह स्वतः सहज स्मृति स्वरूप होंगे। जो सदा आज्ञाकारी होंगे उन्हें स्वतः अपने आप ही स्मृति रहेगी और सहज रहेगी कि इस संकल्प बोल कर्म में बाबा की आज्ञा क्या है। जो आज्ञाकारी सदा नहीं रहते उनको स्वतः सहज स्मृति नहीं रहती। जो सदा आज्ञाकारी हैं वह बाप के आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। बाबा उनको हर कर्म हर संकल्प में आशीर्वाद दिल की दुआएं देते हैं, और दिल की दुआओं से उनका कर्म भी फलदायी होता है। कर्म जो एक तरह से बीज है तो उसका फल भी यानी उसकी रिजल्ट भी फलदायी निकलती है जो सदा आज्ञाकारी रहते हैं, क्योंकि बाबा की दिल की दुआएं उन्हें मिलती है। जो सदा आज्ञाकारी हैं उन्हें संतुष्टता सफलता का अनुभव होता है। 3 बातों में संतुष्टता बाबा ने कही। एक अपने आप से संतुष्टता, अपने पुरुषार्थ से, अपने संस्कारों से, स्वभाव से। दूसरा कर्म से संतुष्टता, और तीसरा संबंध संपर्क से संतुष्टता। तीनों में संतुष्ट। लेकिन जो आज्ञाकारी हैं लेकिन सदा आज्ञाकारी नहीं हैं, उनको कभी कर्म से संतुष्टता है लेकिन जो रिजल्ट है फल से नहीं है, कभी फल से है लेकिन संबंध संपर्क से नहीं है, अर्थात सदा तीनों बातों में संतुष्टता नहीं होगी। जो सदा आज्ञाकारी हैं उनको मन नहीं खाता, वे सदा हल्के रहते हैं। लेकिन जो सदा आज्ञाकारी नहीं है उनको मन खाता है, अर्थात उनको बार बार संकल्प करना पड़ता है कि ये जो बोल बोला, ये जो कर्म किया, इसमें कुछ अवज्ञा तो नहीं थी क्या, ये ठीक था। बार बार सोचकर चेक करना पड़ता है और उनके संकल्प चलते हैं, अर्थात वो हल्के नहीं रहते। सोच चलानी पड़ती है तो संकल्प चलते हैं, और डबल लाइट हमेशा नहीं रहते, कभी डबल लाइट कभी बोझ। जो सदा आज्ञाकारी हैं वह कर्म संबंध में आते हैं और आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जो सदा आज्ञाकारी नहीं है वह कर्म बंधन में आते हैं, अर्थात हिसाब किताब बनाते हैं क्योंकि अवज्ञा हो रही है। जो सदा आज्ञाकारी हैं वो विल पावर का अनुभव करते हैं, वह भरपूर और संपन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सफल रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करते हैं। और एक स्लोगन उनका रहता है कि बाप ने कहा बच्चों ने किया, जो सदा आज्ञाकारी हैं। टॉप राइट में एक और दृष्टांत बाबा ने आज्ञा का बताया। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहना है। ऐसे सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी आज्ञाएं बाबा ने दी है, और आज्ञा बाप के कदम है, फुल स्टेप है। जो ये आज्ञा है यही बाबा के कदम है, और इनके कदम पर कदम रखने वाली बाबा ने कहा आप सब सीताएं हो ना, सजनियां हो ना। पार्टियों से मुलाकात जब बाबा कर रहे थे तो बाबा ने कहा जितना न्यारे उतना बाप को प्यार से याद कर सकेंगे, क्योंकि बाकी सबसे न्यारे हैं तो बाप से स्वतः प्यार बढ़ेगा। जितना नष्टो मोहा उतना स्मृति स्वरूप। नष्टो मोहा में बाबा ने मोह जो होता है उसके बारे में कहा कि माताओं को जैसे अपने प्रियजनों से, परिवार से, दोत्रे पोत्रों से विशेष मोह रहता है, कुमारों को, भाइयों को धन से मोह रहता है, तो जितना नष्टो मोहा उनसे मोह नष्ट होगा तो उतना स्मृति स्वरूप रहेंगे, याद में रहेंगे। और बाबा ने कुमारों से मुलाकात करते हुए कहा कि कुमार कमाल करने वाले हैं, अपने वाइब्रेशन से शांति को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। और बाबा ने आज का जैसे का वरदान दिया, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतकार भव। विस्तार में बाबा ने कहा सिद्धि देना अर्थात सदगति। आत्माएं थक गई हैं, तड़प रही हैं, अब वह साधना नहीं चाहती, सिद्धि चाहती हैं, अर्थात सदगति चाहती हैं। तो हम खुदाई खिदमतकार बच्चे
अपनी शांति की शक्ति से, वाइब्रेशन से ये सिद्धि देने वाले हैं। ये वरदान बाबा से मिला। और जैसे कि आज का स्लोगन था, कमज़ोर संकल्प माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। चोर गेट अर्थात इस कमज़ोर संकल्प जब आते हैं तो माया चुप करके आ जाती है। तो ये आज की कलरफुल मुरली सारी मुरली का सार था। आप मुरली को पुनः रिवाइज करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। अगर आपको आज की मुरली से कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।